नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके जिसके 25 प्रश्न पूछे गए थे, 25 में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन से प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका केलुचरण महापात्रा होगा। केलुचरण महापात्रा एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं, गुरु हैं और आपके ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। इसके अलावा 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य के पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनको दिया जाता है। आपका ऑप्शन में भी 2000 ईस्वी दिया गया होगा, ठीक है, बात सेम ही है। बाकी उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। उनको नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित है, जो कि किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड से 4 बार सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका पंडित रविशंकर होगा। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीयों का जिक्र करते समय सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो आपका पंडित रविशंकर का ही आता है। पंडित रविशंकर भारत के एक सितार वादक हैं, संगीतकार हैं। पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले यही हैं और उन्हें 4 अलग अलग सालों में ये अवार्ड मिला है। इसके बाद साल 2013 में ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा साल 2024 में ग्रैमी अवार्ड में भारत के 5 संगीतकारों ने पुरस्कार जीते थे। इसमें जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया भी शामिल है। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं तो संगीतकार को दिए जाने वाले इस सबसे बड़े अवार्ड की शुरुआत जो है साल 1959 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हर साल ये अवार्ड अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस NRS की तरफ से विजेताओं को दिया जाता है। अगला है यक्षगान लोक नृत्य है, जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका कर्नाटक होगा। कर्नाटक राज्य का यह पारंपरिक नृत्य नाटक है और केरल के ये कथकली के सम्मान है। केरल में कथकली के साथ साथ मोहिनीअट्टम जो मनाया जाता है वो दोनों शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली के समान ही आपका यक्षगान जो है आपका कर्नाटक में जो कि मनाया जाता है। साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य को याद रखिएगा, जैसा कि बिहू जो कि असम में मनाया जाता है, ठीक है। तो इन सभी को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराना जो किला है वो आपका किसने बनवाया है। तो पुराना किला की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका शेर शाह होगा। पुराना किला दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है। इस किले के वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण है अफगान शासक शेर शाह सूरी के द्वारा इंद्रप्रस्थ की प्रसिद्ध भूमि पर कराया गया था, जो पांडवों की ऐतिहासिक राजधानी थी। हालांकि किले का निर्माण कार्य शेर शाह ने आरंभ कराया था और उनके पुत्र इस्लाम शाह ने किले का निर्माण कार्य संपन्न कराया था, ठीक है। तो शेर शाह इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि बैडमिंटन में जो लव शब्द होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ है कि एक खिलाड़ी जो है 0 पॉइंट पर है उसी को लव से डिनोट किया जाता है। तो लव शब्द शून्य स्कोर के लिए फ्रांसीसी शब्द ल ऑफ से लिया गया है, जिसका अर्थ शून्य के आकार का अंडा होता है। और टेनिस शब्द फ्रेंच शब्द टेजन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। ड्यूस शब्द की बात करेंगे तो ड्यूस शब्द फ्रांसीसी शब्द ए ड्यूस ले जीव से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि दोनों खिलाड़ियों के हाथ में खेल है और कोई भी जीत सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड निफे, यानी कि पृथ्वी की किस परत को निफे कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्रोड होगा, ठीक है, कोर होगा, या जिसे हम लोग क्रोड के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत है क्रोड, निकेल और फेरस से बना हुआ है और इन दोनों के प्रथम अक्षर से ही निफे जो नाम है वह बनता है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है आपका कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ब्रिटेन के बर्मिंघम इसका राइट आंसर होगा। 2022 राष्ट्रमंडल जो खेल है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर 22वां राष्ट्रमंडल खेल के रूप में जाना जाता है, जिन्हें आमतौर पर बर्मिंघम 2022 के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 के बीच ये इंग्लैंड में जो कि बर्मिंघम जगह है वहाँ पर हुआ था। 22वां संस्करण था और यह इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के द्वारा तीसरी और 7वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया गया था। ऑस्ट्रेलिया जो है कुल 179 पदक के साथ, स्वर्ण की बात करेंगे तो 67 के साथ आपका शीर्ष पर यानी फर्स्ट स्थान पर रहा था। मेजबान देश इंग्लैंड जो है आपका सेकेंड स्थान पर रहा था। कनाडा जो है थर्ड स्थान पर रहा था। भारत की बात करेंगे तो टोटल 61 पदक भारत ने जीता और जिसमें 22 स्वर्ण था, आपका चौथा स्थान पर रहा था। और न्यूजीलैंड 5वां स्थान पर रहा था 49 पदक के साथ, जिसमें से 20 पदक स्वर्ण था।
अगला जो है कि आईने अकबरी में किस फसल का जिक्र है जो कि नहीं किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, मुझे पता नहीं चल पाया। बात करेंगे आईने अकबरी का, तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, एक पुस्तक है। कृषि से संबंधित कई फसलों का उसमें उल्लेख किया गया है। इसमें से कुछ प्रमुख मुख्यतः फसल की बात करते हैं तो चना है, जिसे उच्च प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। मूंग आपका पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। बेसन जो है चने से बना विभिन्न व्यंजकों में उपयोग किया जाता है, व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। गन्ना और खरबूजा, इन सभी का जो जिक्र है आपका आईने अकबरी पुस्तक में किया गया है। बाकी तंबाकू वगैरह का नहीं किया गया है, वही आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय खनिज नीति की शुरुआत आपका किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 1948 होगा। ऑप्शन में 1948 जो है दिया गया, तो इसका राइट आंसर भी आपका 1948 ही हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया कि पहला भारतीय उपमहाद्वीपीय साम्राज्य कौन सा था। ठीक है, तो पहला महाद्वीपीय उप साम्राज्य की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका मौर्य साम्राज्य होगा। मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के स्थान पर जो है किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका मौर्य साम्राज्य का ये पहला शासक था, जिसने नंद साम्राज्य का जो शासक था धनानंद, उसको हराकर है जो कि किया था। बाकी अशोक के बारे में जो पढ़ते हैं, ये मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित था। तो अशोक के शासनकाल में जो है यह चरम पर पहुंचा और बौद्ध धर्म के प्रसार में ये महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि निभाया था। भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, 16 महाजनपद उस समय थे। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो मगध था, उसी पर मौर्य समाज का शासन रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है किस राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर छत्तीसगढ़ होगा। वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। इसका शुभारंभ जो है उस समय के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तत्कालीन भूपेश बघेल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर किया गया था। इस योजना का मकसद जो है छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसान, भूमि मालिक, सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, निजी ट्रस्ट, पंचायतें और भूमि अनुबंध धारक योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 5 साल में 1,80,000 एकड़ जमीन पर 15 करोड़ पेड़ है जो कि लगाए जाएँ इस योजना के अंतर्गत। अगला है कि ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ जो किताब है वो किसकी आत्मकथा है, तो राइट आंसर मोनिका सेलेस होगा। ऑन माई बॉडी माई माइंड और माई सेल्फ किताब मोनिका सेलेस की आत्मकथा है। मोनिका सेलेस की बात करेंगे तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेनिस चैंपियन और डांसिंग विद द स्टार्स की मशहूर प्रतियोगी है। इस किताब में उन्होंने अपने टेनिस करियर की सफलताओं, एक मानसिक रूप से बीमार प्रशंसक द्वारा हमले से भावनात्मक चोट और डिप्रेशन और खाने की समस्याएं से जुड़ी अपनी लड़ाई के बारे में बताया। अगला है C2H6 का IUPAC नेम क्या है, तो राइट आंसर आपका एथेन होगा। C2H6 का रासायनिक नाम मीथेन है। यह एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। मानक तापमान और दबाव पर यह रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। इथेन पैराफिन श्रृंखला से संबंधित एक हाइड्रोकार्बन है। इसका अणुसूत्र C2H6 है। इथेन की संरचना में 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंधन से जुड़े होते हैं और 6 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि फोर्ट विलियम जो है वो आपका किस राज्य में स्थित है, राज्य पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका कोलकाता होगा। अगर आपसे नदी पूछा जाता तो इसका राइट आंसर जो है आपका हुगली हो जाता। फोर्ट विलियम का जो निर्माण है बंगाल प्रेसिडेंसी के समय में हुआ था। यह कोलकाता में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसका नाम विलियम 3 के नाम पर रखा गया। यह किला हुगली नदी के तट पर स्थित है। अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई प्लासी की लड़ाई का यह केंद्र भी आपका फोर्ट विलियम ही रहा था, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पापुआ न्यू गिनी के जो अलावा नरेंद्र मोदी को किस देश ने पुरस्कार दिया है। इस प्रकार करके कोई क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ठीक तरह से मिल नहीं पाया। तो पापुआ न्यू गिनी के अलावा की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी को फिजी के द्वारा भी सम्मान दिया गया था जब आपका पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया जा रहा था। हो सकता है फिजी आपका ऑप्शन में दिया गया हो, जो कि आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो बाकी आप लोग बताइएगा जो लोग भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। इसके अलावा एक आपका स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया था कि उसका शायद उसका आर्टिकल वगैरह पूछा था, वो भी क्लियर नहीं हो पाया। साथ में आपका जो राइबोसोम है उसका करैक्टर से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिला था कि उसका गुण या करैक्टर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो भी क्वेश्चन नहीं मिले हैं आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बाकी अभी का ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।
वंदे मातरम।